प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है जेजी वंडर चैनल में, जहां हर कहानी होती है ज्ञान से भरी और कल्पनाओं से रंगी हुई। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बूंद की रोमांचक यात्रा, जो हमें प्रकृति का एक अद्भुत रहस्य समझाती है। एक बूंद की अद्भुत उड़ान। नीले आसमान के एक कोने में बादलों की गोद में एक नन्ही सी पानी की बूंद थी। उसका नाम था आशा। आशा केवल बादलों में रहकर सिमटकर नहीं जीना चाहती थी। वह धरती को देखना चाहती थी, फूलों से खेलना चाहती थी, नदियों में बहना चाहती थी। और एक दिन सूरज की किरणें तेज हो गईं। गर्मी बढ़ी और धरती से जल वाष्प बनकर ऊपर उठने लगा। आशा भी हवा के साथ ऊपर उड़ने लगी। मैं उड़ रही हूँ, मैं बदल रही हूँ, वह प्रसन्न होकर बोली। ऊपर जाकर आकाश में बहुत सारी वाष्प एकत्र हुई और मिलकर एक विशाल, भारी और गहरा बादल बन गया। इस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। फिर एक दिन बादल गरजने लगे, बिजली चमकी और आशा को लगा अब उसका सपना पूरा होने वाला है। वह नीचे गिरी, वह बारिश बनकर, कभी किसी फूल की पंखुड़ी पर, कभी किसी पेड़ के पत्ते पर, तो कभी किसी बच्चे के गाल पे जो बारिश में खेल रहा था। इसके बाद आशा की यात्रा शुरू हुई, प्रवाह की यात्रा। वह छोटी नालियों से होते हुए नहर, फिर नदी और फिर अंततः समुद्र तक पहुंची। समुद्र की लहरों पर झूलते हुए आशा मुस्कुराई और बोली, अब सूरज मुझे फिर से भाप में बदलेगा और मेरी अगली उड़ान शुरू होगी, क्योंकि मैं एक बूंद हूं और मेरी यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। तो बच्चों, कैसी लगी आपको पानी की इस छोटी सी बूंद की बड़ी यात्रा? यही है जल चक्र जो निरंतर चलता रहता है, वाष्पन, संघनन, वर्षा और प्रवाह। आशा की आंखों में उम्मीद की चमक थी जब उसने सूरज को अस्त होते देखा। उसका मन नए सफरों के लिए तैयार था। समुद्र की लहरें बच्चों की हंसी के साथ मिलकर एक नई कहानी का आरंभ कर रही थीं, जिसमें हर बूंद का अपना महत्व है। प्रकृति का यह अद्भुत चक्र हमें सिखाता है कि जीवन भर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल जेजी वंडर को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और धन्यवाद।